हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पाठ 6 जेब खर्च। हाँ, हम उसका आगे का पाठ पढ़ेंगे। अब माँ ने उन पैसों से खुशी का उधार चुका दिया। नन्हे मेई को गले से लगाते हुए माँ बोली, मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमने मुश्किल के समय में मेरी मदद की है। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या करा उसकी माँ ने? जो पैसे उसने इकट्ठा करे थे, है ना, उन पैसों ने मई ने जो पैसे इकट्ठा करे थे, उन पैसों से उसने क्या करा? उस सुशी नामक इंसान का कर्जा उतार दिया, चुका दिया। और वो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, आज तुमने इस मुश्किल के समय में मेरी मदद की है। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप लोगों को भी मदद करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स की मदद पैसों से करें। आप उनके घर के कामों में भी हेल्प करके उनकी मदद कर सकते हैं कि नहीं, है ना। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ: मेहनत, परिश्रम, मदद, सहायता, ठोकना, किसी चीज पर मारना। जेब खर्च, वे पैसे जो खुद पर खर्च करने के लिए मिलते हैं। उधार, कर्ज। कारखाना, फैक्ट्री, हथौड़ी, ठोकने के काम आने वाला औजार। गहरी, गंभीर, मुश्किल, कठिन। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। मेई की माँ कहाँ पर काम पर जाती थी? कारखाने में। मेई को जब जेब खर्च के लिए रोज कितने पैसे मिलते थे? 5 पैसे। मेई की माँ ने सुशी से कितने रुपए उधार लिए थे? 25 रुपए। हमें बचत करनी चाहिए या फिजूल खर्च? बचत। अगला, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेई ने जेब खर्च के पैसों को खर्च क्यों नहीं किया? उत्तर है, मेई ने जेब खर्च के पैसों को खर्च इसलिए नहीं किया क्योंकि वह पैसे इकट्ठे करके अपनी माँ के लिए कपड़े लाना चाहता था। अगला प्रश्न, मेई की माँ कई दिनों से काम पर क्यों नहीं जा रही थी? उत्तर है, मेई की माँ कई दिनों से काम पर इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि उसके हाथ में गहरी चोट लग गई थी। अगला, मेई ने किस तरह अपनी माँ की मदद की? उत्तर है, मेई ने अपने जेब खर्च जमा करके अपनी माँ के उधार को चुकाकर उनकी मदद की। बच्चों, मैं इन प्रश्नों उत्तर का और शब्दार्थ का मैं आपको PDF दूंगी। आपको वो प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। जिस तरह से मैं लिखूंगी आपको उसी तरह से अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। अब हम पढ़ेंगे भाषा की दुनिया। एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्विदित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ट धन ट छुट्टी, ब धन ब अब्बा। अब आप दिए गए द्विदित्व व्यंजनों के प्रयोग से बने दो शब्द लिखिए। च धन च, सच्चा, बच्चा। म धन म मम्मी, चम्मच। स धन स, रस्सी, मिस्सा। अगला, संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, उन्हें, उनके। नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। वे जेब खर्च के लिए 5 पैसे देती थी। इसमें से सर्वनाम शब्द क्या है? वे। तो हम यहाँ पर वे लिखेंगे। अगला, उसने नन्ही उंगली छेद में डाली। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? उसने। तो हम यहाँ उसने लिखेंगे। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? तुम्हारे। तो हम यहाँ तुम्हारे लिखेंगे। उन्होंने सुशी का उधार चुका दिया। उन्होंने क्या है? सर्वनाम शब्द। तो हम यहाँ पर लिखेंगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उनकी भी क्या है सर्वनाम शब्द, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। बच्चों आपको भाषा की दुनिया वाला कार्य पुस्तक में ही करना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।